रूही के हाथ में था सुकून का डेथ सर्टिफिकेट, और उसी पल उसे एहसास हुआ सुकून तो बहुत पहले मर चुकी थी। रूही की सांस रुक गई। तो जो इस घर में है वो कौन है? अब कोई शक नहीं था, सुकून इंसान नहीं, एक आत्मा है। उधर सुकून को भी पता चल गया था रूही ने उसका राज्य जान लिया है। वो घबरा गई, शादी रोक दी और बोली ये शादी नहीं हो सकती। सब चौंक गए। वो नहार ने पूछा, सुकून अब क्या हुआ? वो बोली तो मेरे मां के कंगन नहीं है, उनके बिना मैं शादी नहीं कर सकती। पर असल वजह कुछ और थी। वह डर चुकी थी कि उसका सच अब छिप नहीं पाएगा। सुकून घर से भागी। चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों थे। रूही को मेरा डेथ सर्टिफिकेट मिल गया है, अब मुझे उसे रोकना ही होगा। रूही सर्टिफिकेट लेकर घर लौट रही थी। तभी रास्ते में सुकून उसके सामने आ गई। रूही यह सर्टिफिकेट मुझे दे दो। अगर नाहार से प्यार करती हो तो चुप रहो। रूही की आंखों में हिम्मत थी। तुम मर चुकी हो सुकून, अब मैं तुम्हारा सच सबको दिखाकर रहूंगी। सुकून ने उस पर हमला किया। रूही किसी तरह भागी और मंदिर में छुप गई। वह कांपती आवाज में बोली, हे भगवान, अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसकी नजर गंगाजल पर पड़ी। उसने उठाया और बाहर आई। सुकून, तुम नाहार जी के साथ नहीं रह सकती। तुम जिंदा नहीं हो। सुकून बोली, जीते जी मुझे प्यार नहीं मिला, अब मरकर नाहार को अपने साथ ले जाऊंगी। रूही ने गंगाजल फेंका। सुकून दर्द से चीखी। उसका चेहरा जलने लगा। रूही दौड़ती हुई घर लौटी। नाहार जी जिससे आप शादी करने जा रहे हैं वह इस दुनिया में नहीं है। घर वाले हैरान, दादी गुस्से में, चुप रहो रूही। तभी सुकून अंदर आई। चेहरा जल हुआ, आंखें लाल। रूही ने नाहार को सर्टिफिकेट दिखाया। देखिए, यह सुकून का डेथ सर्टिफिकेट है। नाहार हैरान, लेकिन सुकून बोली, सुनो, नाहार इसे फाड़ दो, और नाहार फाड़ देता है। रूही की आंखों से आंसू गिरते हैं, पर उसके मन में अब डर नहीं था। अब मैं सुकून को हमेशा के लिए उसकी पेंटिंग में बंद कर दूंगी, यही मेरी जीत होगी। रात को नाहार की नींद टूटती है। वो बड़बड़ाता है, सुकून मुझे अपने साथ ले चलो। और आईने में फिर वही परछाई उभरती है। सुकून मुस्कुराती हुई। क्या रूही सच में सुकून को रोक पाएगी?